2 लौंग रोजाना खाने से क्या हो जाएगा? बस दिल की बंद शरियानें खुल जाएंगी। 2 लौंग रोजाना खाने से क्या ही हो जाएगा? बस शुगर हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगी। 2 लौंग रोजाना खाने वाले के रहेंगे हमेशा रूहानी मामला दुरुस्त और रहेंगे इंशाअल्लाह 80 साल की उम्र में भी ऐसे जैसे एकदम तंदुरुस्त। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। लौंग की शिफायाबी की दास्तान बहुत लॉन्ग है। लौंग की शिफायाबी से भरपूर बेहतरीन वीडियो आप तक अभी कुछ लम्हात में पहुंचने वाली है। आप ही में से अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि लौंग तो हम बचपन से ही खा रहे हैं, हमें इसका फ़ायदा और तासीर क्यों नहीं मिल पाती। दरअसल बहुत सारे खाने के अंदर हमें लौंग कहीं मुश्किल से ढूंढने के बाद ही मिल पाता है। लौंग की शिफायाबी तासीर मिलना तो बहुत दूर की बात, हमें तो भूली भटकी इसकी कोई खुशबू ही मिल पाती है। हमेशा याद रखिए कि किसी भी चीज़ के सही इस्तेमाल के अंदर ही उसकी सही तासीर छुपी होती है। बस आज के बाद बस 2 लौंगों से आप अपनी 10 से 20 बीमारियों का इलाज कर पाएंगे। बताइए और आपको इसके अलावा क्या चाहिए? सबसे पहले हम उस बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे सबसे ज़्यादा जानलेवा समझा जाता है। जी हाँ, हम अमराज़े कल्ब और दिल की बीमारियों की बात करने जा रहे हैं। एक दफ़ा अगर हार्ट अटैक आ जाए या दिल की शरियानें बंद हो जाएं, या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्ट के बाद बहुत सारी दवाएं शुरू हो जाएं, तो सीढ़ियाँ चढ़ना, वज़न उठाना तो बहुत दूर की बात है, अगर ज़ोर से कभी बात भी करना पड़ जाए तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दिल के मरीज को चाहिए कि जिस वक्त वो अपनी रूटीन की दवाएं इस्तेमाल करे तो उसमें शामिल कर ले 2 अदद बड़े साफ़ सुथरे लौंग भी, ताकि जिस वक्त दवाओं की शिफायाबी आप तक पहुंचे तो लौंग की तासीर भी साथ ही साथ आपके कल्ब तक पहुंच जाए। आपसे एक ख़ास बात कहता हूं कि जब भी कभी कोई भी दवा इस्तेमाल करें तो शिफायाबी की नीयत से दुरूद शरीफ का पानी तैयार करके हमेशा रखें, उसी के साथ कोई भी दवा इस्तेमाल किया करें। लौंग की तासीर दिल तक पहुंचाने के बाद सीधा दिल पे रखकर या अल्लाह या कवी हाफिज़ 33 मरतबा पढ़ना देखो, भूल ना जाना। इंशाअल्लाह आज के बाद आप रहेंगे लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म, क्योंकि 2 लौंगों के इस्तेमाल के बाद आपका रहेगा हाजमा दुरुस्त और आप रहेंगे सदा ही तंदुरुस्त। जिसका हाजमा ख़राब रहता हो, कब्ज़ या हमेशा अफाड़ा रहता हो, या फिर किसी दावत से खाना खाने के बाद जब घर आ जाए तो फिर हालत ख़राब हो जाती हो, सीने में जिगर में बस ऐसी जलन होती हो कि जैसे लगता हो कि खाना कलेजे पर ही पड़ा हुआ है। अब ज़िंदगी में कभी भी आपको जलन या अफाड़ा महसूस हो तो 2 लौंग लीजिए, उस पर 3 मरतबा या मोमिनो पढ़ के पीजिए। यकीन कीजिए कि 2 लौंग आपको ऐसे फ़ायदा देंगे जैसे कभी आपको 7 अप या कभी इनो पीनी पड़ती है। पेट के भारीपन, गैस और बदहज़मी को ये फौरी तौर पर कंट्रोल करता है। अगर शेयर करते हैं आप लोगों के साथ इन बातों को तो लोगों को अपने साथ जोड़ने की यानी कि ऐड करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए अपने आखिरत के मीटर को, क्योंकि इस दुनिया में आपका नेकियों का मीटर जितना बड़ा होगा उसी के मुताबिक आपकी आने वाली दुनिया का नेक्स्ट वर्क उतना ही बड़ा होगा। अब मैं आपको ऐसा कहवा बताऊंगा जो कि एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। बस ये समझ लीजिए कि जो आपको ये कहवा तवानाई देने जा रहा है वो तवानाई नहीं, पूरा का पूरा पावर हाउस है, जो कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और आपके जिस्म से बीमारियों को भगाता है। बस वही 2 लौंग आपको लेने हैं, थोड़े से पानी में डाल के इसे पहले उबालना है, फिर डालनी है 2 चुटकी कलौंजी, 2 चुटकी मेथी दाना और फिर शामिल करनी है 2 चुटकी सौंफ और उसके बाद 2 चुटकी सियाह ज़ीरा। इससे पहले आपको उबालना है, फिर थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा शहद इसमें शामिल करना है। फिर चाहे कोई बीमारी आपको आती हुई नजर आती हो या फिर बढ़ती उम्र बुढ़ापे का पैगाम साथ लाती हो, तो ये कहवा आपको ताउम्र आखिर रोज़ाना ही पीते रहना चाहिए। आप बस अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए नहीं, जीने के लिए आए हैं, बल्कि जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए आए हैं। तो ये कहवा जो आप पीने वाले थे, इसे छानने के बाद इसका जो कुछ भी अंदर से निकलेगा उसे फेंकना मत, उसे भी चबा के खा लेना। आप ही लोगों में से जो लोग दुआ में शामिल नहीं करवाते हैं अपना नाम, वो दूसरों की निस्बत कम फ़ायदा उठाते हैं। जाइए रोशनी सेंटर की तमाम ही वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, दुआ में जाके अपना नाम शामिल करवाइए। भाई ये फ्री है आपके लिए। अगर चाहते हैं अपनी बात पूरी तफसील के साथ डायरेक्ट मुझ तक पहुँचाना तो बस रोशनी सेंटर के नंबर मिलाना। और अगर आप अपने बढ़ते हुए शुगर को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपनी शुगर की दवाओं को कम करना चाहते हैं या इंसुलिन को ख़त्म करना चाहते हैं,
अब सुनिए, अगर आप खाने वाली दवा के जरिए से अपना शुगर कंट्रोल करते हैं तो आपको 2 लौंग रोजाना लेने हैं, उसे आग पर थोड़ा सा जलाकर फिर इस्तेमाल करना है। और अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, यानी कि आपकी शुगर टाइप 1 है, तो आपको कम से कम 4 लौंग बड़े वाले जलाकर रोजाना इस्तेमाल करने चाहिए। ये 2 या 4 जले हुए लौंगों की खुराक आपको नाश्ते के फौरन बाद ही लेनी होगी। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो मैं आपको तरीका इस्तेमाल लौंगों का बता चुका हूं, लेकिन अगर आप वो हैं जो अपने नाना नानी, दादा दादी या किसी और की खिदमत की गर्ज से ये वीडियो देख रहे हैं और एक पढ़े लिखे इंसान हैं, तो जाइए गूगल पे जाके मेरी बात को सर्च कर लीजिए। अभी लिखिए कैन क्लोव्स लोअर ब्लड शुगर। आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो आपको बताएगा कि क्लोव के अंदर मौजूद है यूजिनॉल। ये यूजिनॉल ऐसी दवा है जो कि 2 लौंग के अंदर इतनी होती है कि 1 शुगर की गोली के अंदर इतनी जरूरत पड़ती है आपको। और ये जो शुगर को कम करने के लिए लौंग को जलाकर इस्तेमाल करने का तरीका मैंने आपको बताया है। ये दरअसल यूजिनॉल नामी वो जो दवा आपको बताए ना, उसे एक्टिवेट करने का ही तरीका है। अगर खुदा ना खास्ता घर में किसी ना किसी बात पर चपकलिश रहती हो, बल्कि हर बात बेबात घर में बहस मुबाहिसा किसी ना किसी बात पर लगा ही रहता हो, घर में खैरें और बरकतें नाम को भी ना आती हो, सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि 8 अदद आप लौंग लीजिए। हर लौंग के ऊपर एक एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़िए। अब ये 8 लौंग आपके घर के चारों कोनों पर रखी जाएंगी, यानी कि हर कोने पर घर के 2 लौंग रखे जाएंगे। और इसके बाद घर के चारों कोनों पर जैसे ही आप ये 2 लौंग रखेंगे, 2 दिन के अंदर अंदर ही आपको घर के माहौल के अंदर एक अजीब गरीब ठंडक और सुकून महसूस होगा। और उसके बाद बहुत सारी खैरें और बरकतें भी आएंगी। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम अपनी रूहानी हिफाजत के लिए और उनकी हिफाजत के लिए जो कि आपके घर वाले हैं, जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अपनी आंखें खोलिए, ज़रूर देखिए, ज़रूर समझिए कि इनके साथ कहीं खुदा ना खास्ता कोई रूहानी खराबी तो नहीं। घर में क्यों बिला वजह बार बार बीमारी आती है? क्यों घर के अंदर मोहब्बत के साथ रहने वालों को एक दूसरे की शक्ल देखने के साथ ही बेजारी आती है? अपनी तकलीफ, अपना दुख हमारे साथ बांटिए। अगर आप भी हज़ारों लोगों की तरह इस दुनिया के किसी भी दूर दराज कोने में बैठे बैठे अपने नसीब की शिफा चाहते हैं, तो रोशनी सेंटर की इन खदमात से जितना हो सके अपने नसीब का फैज़, फजल, करम और रोशनी हासिल कीजिए। बस 2 लौंग रोज़ाना इस्तेमाल करने की टेक्निक हज़ारों साल पुरानी है, जो दुनिया के अंदर मौजूद लाखों लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कि लौंग को गरीबों की विटामिन की गोली कहा जाता है। और समझ लीजिए कि आप में से जो कोई भी शख्स बार बार बीमार नहीं पड़ना चाहता, डॉक्टर का मुंह नहीं देखना चाहता, वो 2 लौंग जिंदगी भर रोज़ाना पानी के साथ पीना शुरू कर दे। आप में से जब भी किसी को दांतों में कीड़ा हो जाए तो फौरी तौर पर लौंग चबाना शुरू कर दें। और अगर किसी के दांत हिलते हों या मसूड़ों में सूजन हो तो लौंग को बस कोने में किसी तरीके से दबाकर रख दीजिए। लौंग से ज़्यादा पावरफुल और मुफीद चीज़ इस दुनिया में दांतों के लिए कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितने भी टूथपेस्ट, जितने भी माउथ वॉश, जितने भी डेंटल केयर के प्रोडक्ट्स इस दुनिया में चलते हैं, सबके अंदर लौंग का इस्तेमाल किसी ना किसी तरीके से लाजमी किया जाता है। अब सबसे आखिर में हम करेंगे उस बीमारी की बात जिसे इस दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक बीमारी कंसिडर किया जाता है। लौंग में छुपा है कैंसर का भी इलाज। अरे मैं नहीं कहता, ये तो बुजुर्गों ने कहा है, अब तो गूगल भी इस बात को मानता है। बस कैंसर के मरीज की रूहानी इमदाद के लिए आपको लेने हैं 2 लौंग। दोनों लौंगों के ऊपर उतनी मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़नी है जितनी के मरीज की, मुतासरा मरीज की उम्र है। जब आगे 4-5 पॉइंट ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। आपको इसे पिलाना है मरीज को नीम गर्म पानी के साथ ही साथ ठंडा पानी भी कम करना होगा। लाल और हरी मिर्च का इस्तेमाल कम करना होगा और काली मिर्च से काम चलाना होगा। चीनी और गुड़ को करना होगा बंद और शहद से काम चलाना होगा। कैंसर का मरीज जिस वक्त ये 2 लौंग इस्तेमाल करेगा, इस पर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पड़ेगा और ये 11वीं शरीफ की निस्बत से पड़ेगा और 11वीं शरीफ का वसीला भी मांगेगा। उसके बाद इन 2 लौंगों में जो शिफा है वो 1 और 1 11 होने वाली है। इंशाल्लाह अपने डॉक्टर से पूछकर ये जो 2 लौंग आप रूहानी इमदाद की नीयत से खाने वाले हैं, उसके बाद चंद ही हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह जो ये कैंसर है वो कमज़ोर होने वाला है और आपके जिस्म से जाने वाला है। मैंने अपनी ज़बान से, अपने हाथों से जितना हो सका आपके लिए किया। बस अब आगे आपकी बारी है। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।